हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका जीआईएस की ऑनलाइन क्लास में। हम पढ़ रहे क्लास 10th मैथ इंग्लिश मीडियम एक्सरसाइज अपनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5.3 आज स्टार्ट करेंगे। तो देखो 5.3 में क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, ठीक है ना। और हर एक क्वेश्चन एक जैसे, मोस्टली सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं स्टार्टिंग के, तो सब में सेम ही प्रोसेस है, सब में वो है। तो मैं जो स्टार्टिंग के ये क्वेश्चन हैं इनको थोड़ा फास्ट कराऊंगा, तो कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताना कमेंट में, लेकिन होनी नहीं चाहिए क्योंकि सब में सेम फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, बस कैलकुलेशन है जो कि मैं फास्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है अपन को, उसमें क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो सिंपल सा है, फर्स्ट एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 2 7 12, कहाँ तक है वो, 10th टर्म तक, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 10, यानी कि n की वैल्यू a है अपने पास 2, d हम फाइंड कर सकते हैं 7 - 2 करेंगे तो 5, और n है अपने पास 10। फॉर्मूला अपने पास है n/2 2a + n-1 × d, ठीक है। सारे अप्लाई कर दो, कैलकुलेशन कर लो। एस एन फाइंड करना है, एन है 10 तो 10/2 5, 2 × a तो 2 2 जा 4 प्लस 10 - 1 9 × 5 × ये हो जाएगा 4 9 4 जा 45 और 4 49, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई कर लो, 245 आ गया। कितना आया है, 245। फर्स्ट का फर्स्ट सॉल्व हो चुका है। अब देखो सेकंड, इसमें -37 -33 -29, और टर्म कितनी गिवन है, 12 टर्म है। कितनी है, 12 टर्म, ठीक है। ए देखो कितना है, -37। देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये भी माइनस का है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डी की वैल्यू आएगी 4। आप माइनस करके देख लेना, ठीक है। और एन है अपने पास 12। मैं सीधा फॉर्मूले में अप्लाई कर रहा हूं, n/2 12/2 2 × -37 प्लस n-1 12 - 1 × 4, ठीक है। सिंपल है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ये तो हो गया 6, ये हो जाएगा -74 प्लस 1144, ठीक है। यहाँ आएगा 6 × -30, तो ये हो जाएगा -180। कितना आया है, -180। ये हो चुका है अपना सेकंड, फर्स्ट का सेकंड। थर्ड देखो 0.6 1.7 2.8, और नंबर ऑफ टर्म कितनी है, नंबर ऑफ टर्म है 100, ठीक है। सारे के सारे वो ए देखो कितना है 0.6, डी आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे जब आएगा 1.1, और एन है 100, ठीक है। फॉर्मूला ये लिखा हुआ है इधर, ये रहा। इस फॉर्मूले में अप्लाई करता हूँ डायरेक्ट, एस एन है 100/2 कितना हो जाता है 50, 2 × a तो 2 × a 0.6 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 1.2 प्लस 100 - 1 99 × 1.1, ठीक है। 50 इनको सॉल्व करेंगे, 99 × 1.1 करो, 9 9 9 9 9 8 10 108.9 108.9
9 प्लस 1.2 50 इंटू, इन दोनों को ऐड करो, 9 और 2 11 पॉइंट, ये हो जाएगा 011। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, S 100 निकाल रहे हैं हम। देखो ये पॉइंट है तो पॉइंट से 0 1 हट जाएगी, 5 0 5 और 5, ये आ गई 100 टर्म की। उसने सम पूछा था, 100 टर्म का सम कितना आ गया, 5505। क्लियर, फर्स्ट का थर्ड भी हम सॉल्व कर चुके हैं। मिटा देता हूं ये। फोर्थ देखो, 1/15, 1/12, 1/10, 11th टर्म तक। कहाँ तक, 11th टर्म। ठीक है, तो देखो इसमें जो है ऐसा नंबर, इसको अपॉन में देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, केवल क्या याद रखना है कि कैलकुलेशन सही से होनी चाहिए और डी की वैल्यू सही निकलनी चाहिए। तो देखो ए तो क्लियर दिख रहा है अपन को, कितना है 1/15, एन की वैल्यू भी गिवन है कितना 11। डी फाइंड करेंगे, तो डी कैसे फाइंड करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना 1/15, एलसीएम लेके सॉल्व करना, 60 एलसीएम आएगा, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4, तो आ गया 1/60। ये किसकी वैल्यू आई है, डी की वैल्यू आई है, डी इक्वल्स टू 1/60। ठीक है, फॉर्मूले में अप्लाई कर दो, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n की वैल्यू क्या है 11, तो 11/2, 2 इंटू a क्या है 1/15 है, इसका मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2/15 हो जाएगा। ठीक, प्लस n है 11 में से 1 माइनस किया तो 10 का गुना होगा किससे 1/60 से, तो 1/60 से करेंगे तो देखो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा केवल 1/6 बचेगा। ठीक है, इधर सॉल्व करता हूं, देखो 11/2 2/15 प्लस 1/6, यहाँ 1/6 ही बचेगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, 11/2 इन दोनों को ऐड किया तो देखो एलसीएम आएगा 60, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 10। 11/2 ये हो जाएगा 18/60, जिसे मैं कैंसिल करूँगा 6 से। 11 इंटू 2 6 से कैंसिल किया तो 3/10, तो ये हो जाएगा 11 3 जा 33/20। कितना आया है 33/20। तो कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन अच्छे से करनी है। ए की वैल्यू है, एन की वैल्यू है, डी की वैल्यू हमने निकाल ही लिया, फॉर्मूले में अप्लाई किया, कैलकुलेशन अच्छे से कर दो बस। और इनमें नई चीज़ कुछ भी नहीं है, सेम फॉर्मूला, सेम कॉन्सेप्ट, सेम मेथड, बस क्वेश्चन इतने ज़्यादा दे रखे हैं पता नहीं क्यों, है ना, करना सबको एक जैसे ही। सेकंड का फर्स्ट, देखो सेकंड इसमें भी क्या है, वही सम फाइंड करना है ना, तो सम फाइंड करना है। तो फर्स्ट जो है वो है 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस में 84। ठीक है, तो
तो ये एक अपन को AP गिवन है जिसमें हमें क्या फाइंड करना है, इन सब का सम फाइंड करना है, लेकिन अपने पास क्या नहीं है, n की वैल्यू यहाँ पर अपने पास नहीं है। तो देखो कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है। a की वैल्यू क्या है, 7 है। d हम कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये 10.5 यानी 10.5 यानी कि 10.5 की तरह भी देख सकते हो, उससे 7 माइनस करेंगे तो 3.5 बचेगा, सॉरी 3.5, उससे क्या भी बोल सकते हैं, 3.5 को 7/2 भी लिख सकते हैं। तो आप कुछ भी लिख लेना, मैं 3.5 ही लिख लेता हूँ, ठीक है। अब ये जो है ये क्या है, लास्ट टर्म है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, nth टर्म। क्या बोलते हैं, nth टर्म। ये कितनी है, 84, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट जो चीज़ है वो अपने पास इसमें नहीं है, क्या, वैल्यू ऑफ n। देखो सम निकालने के लिए या तो वैल्यू ऑफ n होनी चाहिए, ठीक है, या फिर हमें सम गिवन है तो n की वैल्यू, अगर सम गिवन है तब हम n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हमें an गिवन है, तो अपना जो 5.2 वाला फॉर्मूला है ना, उससे हम क्या फाइंड करेंगे, वैल्यू ऑफ n फाइंड करेंगे। तो वो फॉर्मूला क्या है, देखो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से हम क्या फाइंड करेंगे, वैल्यू n की फाइंड करेंगे और फिर उस पुराने फॉर्मूले से उसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो ये तो है 84, a की वैल्यू क्या है 7, n हमें निकालना है और d है अपने पास 3.5। सॉल्व करो, ये तो हो जाएगा 3.5n माइनस 3.5। 7 में से 3.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस के 3.5 बचेंगे, वो उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 84 में से 3.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब अपने पास बचेगा 80.5 और इधर अपने पास बच रहा है 3.5n। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80.5 अपॉन में 3.5। एक पॉइंट से एक पॉइंट में हटा देता हूँ यहाँ, ठीक है, ये पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, तो डायरेक्ट n की वैल्यू में इसमें डिवाइड देता हूँ। 35 2 जा 70, 10 बचा, 10 और 5 ये हो जाएगा 105। 105 कितना होता है, 35 3 जा 105 होता है। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 23, ठीक है। अब यहाँ से दो फॉर्मूलों में से आप कोई सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो देखो एक तो फॉर्मूला वो है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यूज़ किया, चाहो तो हम इसको इस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और इस वाले से ही करना, मैं तो यही एडवाइस दूंगा क्योंकि ये फॉर्मूला थोड़ा सा इजी है उसकी बजाय। लेकिन ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है, जब हमें लास्ट टर्म गिवन हो। तो यहाँ पे लास्ट टर्म गिवन है, क्या है लास्ट टर्म 84 है, तो हम वो वाला फॉर्मूला क्यों अप्लाई करेंगे, हम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखो एस n की वैल्यू है अपने पास 23/2, ठीक है। a है अपने पास 7 और l है अपने पास 84। ये मैं कई बार बता चुका हूँ, nth टर्म ही है क्या होती है, लास्ट टर्म होती है। यहाँ तो आएगा 11.5 इंटू ये हो जाएगा 91, इनका मल्टीप्लाई कर लो, S23 की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। तो इनका मल्टीप्लाई देखो क्या आएगा, 115 इंटू 10465, तो ये आ गया 1046.5, 1046.5। कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब के सब सेकंड में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब में ये फॉर्मूला लगा के पहले वैल्यू ऑफ n फाइंड करेंगे, फिर ये फॉर्मूला लगा के क्या फाइंड कर लेंगे, सम ऑफ nth टर्म फाइंड कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है, कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है क्या, नहीं होनी चाहिए। देखो सेकंड फाइंड करते हैं, सेकंड का सेकंड है 34, 32, 30,
4 प्लस 32 प्लस 30 और कहाँ तक जा रहा है ये 10 तक जा रहा है, 10 तक ही जा रहा है ना, हाँ 10 तक जा रहा है। तो देखो यहाँ क्या है वैल्यू a की 34, d की वैल्यू फाइंड करो -2 और an यानी कि लास्ट टर्म क्या है 10। ठीक है, पहले क्या फाइंड करेंगे नंबर ऑफ n यानी कि नंबर ऑफ टर्म यानी कि n की वैल्यू। फॉर्मूला अपने पास है ही, ठीक है, इसकी वैल्यू 10, इसकी वैल्यू 34, n की वैल्यू फाइंड करेंगे, d की वैल्यू -2। 10 = 34, 2 से इसका मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 2n और ये हो जाएगा प्लस के 2। यहाँ बचेंगे कितने 36 हो जाएगा, इधर आके नेगेटिव का 36, इधर माइनस के 2n, तो यहाँ बच जाएंगे 26 नेगेटिव और यहाँ माइनस के 2n, माइनस से माइनस कैंसिल, n की वैल्यू आ चुकी है 30। नंबर ऑफ nth टर्म क्या है 13 है, यानी n टोटल कितने हैं 13। तो कोई सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, मैंने आपको बताया है ये फॉर्मूला अप्लाई करना, तो ये ज़्यादा इजी रहता है जब क्या गिवन हो लास्ट टर्म गिवन हो, और लास्ट टर्म गिवन ना हो केवल n की वैल्यू हो तो वो अपने पास है ही। तो n कितना आया है 13/2, 34 प्लस में 10, ये हो जाएगा 6.5 और ये हो जाएगा 44। सॉल्व कर लो, 6.5 × 44, ठीक है। कितना आया है 286 सेकंड का सेकंड भी हो चुका है अपना कंप्लीट, जिसमें अपना आंसर आ गया है 286। तो कोई ऐसी कठिन काम नहीं है ना, सारे के सारे क्वेश्चन कैसे हैं इजी हैं, वही फॉर्मूले लग रहे हैं, सब कुछ सेम टू सेम ऐसे ही अपना चल रहा है, कुछ भी नया नहीं। सेकंड का थर्ड देखो, -5 -8 -11, -5 -8 -11 -230, ठीक है। तो सेम a की वैल्यू लिखो -5, d की वैल्यू देखो कितनी है -3 और an अपने पास है -230, ठीक है। नंबर क्या फाइंड करनी है n की वैल्यू, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म a + n - 1 × d। तो an कितना है -230, a है -5, n - 1 फाइंड करेंगे, d है -3, मल्टीप्लाई कर लो -3n और प्लस के 3, यहाँ है -230। देखो ये तो है +3 -5, तो -2 बचेंगे, -2 इधर जाके +2 हो जाएंगे, तो यहाँ बच जाएगा -228 -3n, इससे ये कैंसिल, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी /3 यानी कि 76। n क्या आया है, अप्लाई कर दो फॉर्मूले में, n/2 a + l, 76/2 -5 + के 230। केवल वैल्यू ही पुट कर रहा हूँ और कैलकुलेशन कर रहा हूँ, नया तो कुछ आ ही नहीं रहा इनमें। डिवाइड दो 38 × -के 235,
इनका मल्टीप्लाई कर लो, देखो ये हो जाएगा 0 -8930 -8930। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। सेकंड क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। देखो थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें 10 क्वेश्चन है, टोटल 10 है। कितने हैं? 10। और करना यही काम है जो हमने इसमें किया है। पहले n की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर an की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं सारे क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन करा देता हूँ, उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चन सेम है, आप खुद करोगे। और फिर भी कोई सा नहीं होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। देखो 13 का फर्स्ट, a की वैल्यू गिवन है हमें कितना? 5, d की वैल्यू है 3 और an है 50। ये हमें ऐसे ही गिवन है ना, ap नहीं गिवन है, हमें इसी फॉर्म में गिवन है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसने कहा है n और sn फाइंड करना है, फाइंड द n एंड sm। तो कोई दिक्कत नहीं है, n हम फाइंड करना जानते ही हैं, a + n - 1 × d। इस फॉर्मूले से an की वैल्यू गिवन है और d की वैल्यू गिवन है, सॉल्व कर लो। 5 + 3n - 3, यहाँ बचेगा +2, इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 48 × 3n, n हो जाएगा 48/3, ये हो जाएगा 16। पूरा उस वाले फॉर्मूले में लगा दो, n/2 a + l, ये 16/2 हो जाएगा 13 × a + l। तो l अपने पास है 50 और ये हो जाएगा 55। सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा साहब कितना आया है? 715। कितना आ चुका है? कहाँ गड़बड़ हुई है? अच्छा, ये n की वैल्यू 16 है तो यहाँ 8 आएगा। कितना आएगा? 8। n की वैल्यू 16 है, 16/2 करा तो 8, तो ये हो जाएगा 8 5 जा 40, कैरी 4 और ये हो जाएगा 44। तो ये आया आंसर 440। ठीक है। थर्ड का फर्स्ट, थर्ड का सेकंड देखो, a है 7, a 13 दिया है। ऐसे अलग अलग वैल्यू गिवन है, ठीक है ना, कभी कोई सी 3 चीज़ दी हुई हैं, एक हमें फाइंड करनी है या 2 फाइंड करनी है। बहुत इजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। d और sn ज्ञात करने को कहा गया है। क्या कहा है? d ज्ञात करो और s13, d ज्ञात करना है और s13 ज्ञात करना है, ठीक है। a13 हमें गिवन है 35, एक तो ज्ञात करना है हमें s13 यानी कि इनकी वो करना है, और एक हमें d फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल सा काम है, कुछ भी नहीं है। देखो a = तो है 7 और ये a13 यानी कि a प्लस में 12d = है 35। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड वन के सब्ट्रैक्ट करके वो करते हैं ना अपन, वो कर लो। तो देखो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, a से a कैंसिल, माइनस के 12d, यहाँ 35 में से 7 क्या कर दो? माइनस कर दो, ठीक है। तो यहाँ बचेंगे 28। तो
-12d, तो d की वैल्यू आ जाएगी 28, माइनस ही बचेगा ना, ठीक है, और अपॉन में 12, तो इनको कैंसिल करो, d की वैल्यू क्या आई है 7/3, वैल्यू ऑफ d क्या है 7/3, कोई दिक्कत नहीं है, d की वैल्यू 7/3 आ गई। अब उसने कहा है कि S13 यानी 13 तक सम फाइंड करना है, तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, लास्ट टर्म अपने पास है क्या नहीं है भाई, 13 नंबर भी है और वो भी है, तो कैसे ही कर लो, आपको जैसे पसंद आए, दोनों फॉर्मूले में से कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप। मैं यही करता हूँ, a प्लस में l, क्योंकि अपने पास सब कुछ है, n उसने कहा है S13 यानी n की वैल्यू क्या है 13, यही तो फाइंड करनी है, तो ये क्या है 13 ही है, a क्या है 7 और l क्या है 35, l यानी कि जो निकालना है हमें 13 लास्ट टर्म, 6.5 इंटू 42 का मल्टीप्लाई कर लो 6.5 से, $273 कितना आ गया है $273 आ चुका है। कौन सा क्वेश्चन था ये था थर्ड का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें ऐसे ही काफ़ी सारे क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, ठीक है। तो किसी में ए फाइंड करना है, किसी में डी, किसी में एस एन, किसी में एन, कोई ऐसा कठिन काम नहीं है, प्रैक्टिस करोगे, कोशिश करोगे तो भी सब हो जाएंगे। फिर भी किसी में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।